हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि डीजीपी आर एस वान ने एलओसी टिटवाल कश्मीर में शारदा मंदिर का दौरा किया। ओहदा संभालने के बाद डीजीपी का ये एलओसी का पहला दौरा है। इनके हमरा एडीजीपी विजय कुमार, डीआईजी विवेक गुप्ता, एसएसपी शोभित सक्सेना और दीगर पुलिस हुक्काम भी मौजूद रहे। शारदा मंदिर में इनका मालिहाना इस्तकबाल कमेटी के अरकान एजाज खान और एस जोगिंदर सिंह ने किया। डीजीपी आर एस वैन ने मंदिर में पूजा पाठ में हिस्सा लिया। सेव शारदा कमेटी के चेयरमैन ने डीजीपी के दौरे की सताइश की। इससे कबल 2022 में साबिक डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी शारदा मंदिर का दौरा किया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों के इत्तलात हैं। उन्होंने कहा कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए इस तरह की कार्रवाई को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में कोई रुकावट नहीं है और इंजीनियर रशीद की पार्टी रात के औकात में भी इंतखाबी मुहिम चला रही है। मशरक़ी अनंतनाग के इलाके में पार्टी रोड शो से खिताब करते हुए आजाद ने कहा कि पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के वक्त कश्मीर से 3 एमपी थे जिन्होंने पार्लियामेंट में एक लफ्ज तक नहीं बोला। जहाँ जाता हूँ तो वहाँ मुझे लोग मिलते हैं, औरतें मिलते हैं कि उनका बेटा कल उठाया गया, सुबह उठाया गया, परसों उठाया गया। तो इलेक्शन के दौरान ये पकड़ धकड़ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम तक किया जा रहा है, प्रोग्राम तो उनके रात के 10-11 बजे तक हो रहे हैं। तंग क्या होता तो फिर रात को प्रोग्राम नहीं होते। मेरे ख्याल में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके प्रोग्राम रात को भी है। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से लोग बाहर जो हमारी पार्टी की निशान है बाल्टी, उस बाल्टी के सामने बटन को लोग दबाएंगे। और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला का बडगाम के मागाम के ईदगाह में जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे में उमर अब्दुल्ला, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, आगा सैयद महमूद, बेरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद शफी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और उनके हामी जमातों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये सारी जमातें बीजेपी के इशारे पर चलती हैं। उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के दौरे से मुतालिक कहा कि यह सिर्फ एनसी को हराने की गरज से हुआ है, क्योंकि बीजेपी का कोई उम्मीदवार मैदान में है नहीं। पहले तो ये अफवाह चली थी कि वो सिक्योरिटी रिव्यू करने आ रहे हैं, कि यहाँ पे वो इंतजामिया को, बीजेपी को और बीजेपी की जो ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम और अब ई टीम जो बन गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है। लेकिन अल्लाह के फजल से लोगों का साथ हमारे साथ है और इसको हम 4 जून को साबित कर देंगे। आपको ये अजीब नहीं लगता कि जो कल तक इलेक्शन जीतने का दावा कर रहा था, आज उसका मकसद ही बदल गया है। आज ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले ये इलेक्शन जीतने की बात नहीं करते हैं, ये उमर अब्दुल्ला को हराने की बात करते हैं। उसी से आपको पता चल जाता है कि ये तमाम तंजीमें जो हैं, ये सब बीजेपी के इशारे पे चल के हम इलेक्शन जीतते थे और हमारे मुखालिफों को इस जीत के लिए कोई बहाना देना होता था। पहले उनका बहाना ये होता था कि हमें बॉयकॉट का फायदा है। आज ये कहेंगे कि क्योंकि ज्यादा वोट पड़े उसका भी फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। चलिए, शुक्रिया। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकार से जेलों में बंद नौजवानों को रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब तक नई सरकार वजूद में नहीं आती है तब तक हिंदो पाक क़यादत के माबैन बातचीत फिलवक्त मुतवक्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी हालात ठीक नहीं है, वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान में भी सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी ने हर वक्त कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुतालबा किया है। 4 जून के बाद नई सरकार वजूद में आ सकती है। पाकिस्तान में पहले ही हिंद पाक क़यादत से कोई खास मुतालबा कोई कश्मीर हवाले से? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त उनके बारे में कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बड़ी वहाँ इंस्टेबिलिटी, और जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि जिस तरह इस इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर्स कहा जा रहा है, तो अभी जब तक कोई सरकार नहीं बनती यहाँ पर भी तब तक कुछ कहना मुश्किल है। मगर मैं कहती हूँ पाकिस्तान के साथ जब हम बातचीत की वकालत करेंगे उससे पहले मैं कहना चाहूंगी यहाँ की सरकार को कि आप जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ पहले इंगेज कीजिए। जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में, उनको रिहा कर लीजिए।
वो सबसे बड़ा डायलॉग प्रोसेस होगा, रिकंसिलिएशन प्रोसेस होगा। और जो इस वक्त नौजवान निकले हैं वोट के लिए, जो दिल से चाहते हैं कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, उनकी अमानत में खयानत ना करें, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एंगेजमेंट होगी रिकंसिलिएशन। इलेक्शन चल रहा है, कश्मीरी पंडितों के हवाले से आप लगातार बात कर रही है कि उनके बगैर कश्मीर अधूरा है, आज उनको वोट भी मांगना है, क्या कहेंगे? नहीं, कश्मीरी पंडितों को मैं क्या कहूँ, वो तो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे भाई बहन हैं। मैं उनसे ये कहूंगी कि पहले भी कई लोगों ने हमारी मदद की है, आज बीजेपी उनको कहती है उस पार्टी को वोट डालो जो पार्टी मैं नहीं कहना चाहती हूँ उस पार्टी का क्या है क्या नहीं है, मगर जो पार्टी दहशत फैला के लोगों को धमकाने के बाद वोट हासिल करे तो वो कैसी पार्टी होगी, ये पंडितों को, हमारे पंडित भाइयों को खुद सोचना चाहिए। और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार फिरदौस अहमद भट्ट ने बैरवा के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अवामी रैली का इनेकाद किया। फिरदौस अहमद भट्ट ने कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर में रिवायती सियासी जमातों ने अवाम का इस्तेहसाल किया है, इसीलिए अवाम को अब नए चेहरों को मौका देना चाहिए। है कि मैंने एक शुरुआत की है, मैं एक आज़ाद उम्मीदवार हूं, मेरा चुनावी निशान गैस सिलेंडर है। इंशाल्लाह एक मैसेज है बाकी डिस्ट्रिक्टों के लिए, उनके लीडर्स के लिए जो वक्त यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि ज़िले बडगाम से भी आपके लिए कोई नौजवान खड़ा है, यहाँ से भी लोग हैं, हम भी जानते हैं, हम भी पार्लियामेंट में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि 2 दिन रहे हैं, लोग अपना मन बना लेंगे, ज़िले बडगाम के लोग, सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा के लोग, मोगम टाउन के लोग, जितने भी आसपास गांव हैं, हमारे 2.25 लाख वोटर्स हैं, वो मन बना लेंगे आज अपने ज़िले बडगाम के एक औलाद को, एक हमसाया को, एक भाई को, इंशाल्लाह एक पढ़े लिखे नौजवान को इंशाल्लाह मौका देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, और इंशाल्लाह इनके साथ एक वादा भी करता हूँ, अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, इस ज़िले बडगाम के लोगों ने मौका दिया, तमाम नौजवानों ने मौका दिया, तो मैं एक वादा करता हूँ इनसे, जो 6000 से ज़ायद जो कैदो बंद में जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊँगा, इंजीनियर रशीद साहब के लिए आवाज़ उठाऊँगा इंशाल्लाह, जो भी और सियासी कैदी हैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँगा, और इंशाल्लाह रहमान हंगामी बुनियाद पर अपने लोगों के मसले और मसाइल को हल करूँगा। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी और आबिद अंसारी की जानिब से पटन के मुख्तलिफ इलाकों में तशहीरी रैलियां मुनक्किद हुई। इन रैलियों में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इमरान रजा अंसारी और आबिद अंसारी ने जगह जगह लोगों से खिताब किया। इमरान रजा अंसारी ने उमर अब्दुल्ला को टूरिस्ट कहकर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस बार उमर अब्दुल्ला को यहां से बाहर निकालना है, कि हमें टूरिस्ट को यहाँ से निकालना है। हमें इंशाअल्लाह इस बार पूरे नॉर्थ में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव लाना है। जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ ने जो हमारे साथ इस्तेसाल किया है, जो हमेशा से इन्होंने इमोशनली कश्मीरी को ब्लैकमेल किया है, जो इन्होंने कश्मीरियों को साइडलाइन करके उनको इतना तंग करके कि उन्होंने बंदूक उठाए, आज वही तंजीमें कहती हैं कि हम कश्मीर के हल के लिए पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इनसे पिछले 45 साल में कुछ नहीं हुआ, अब कैसे हो। और वहीं सज्जाद गनी लोन ने उड़ी में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर वो बारामूला पार्लियामेंट सीट जीत गए तो फारूक और उमर अब्दुल्ला जेके बैंक फ्रॉड और 1987 की FIR में सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला बीजेपी की वजह से जेल से बाहर है क्योंकि वो JKCA स्कैम में मुलविस थे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर संगीन इल्जाम लगाए। सज्जाद गनी लोन ने फिर से उमर अब्दुल्ला को एक सयाह करार देते हुए कहा कि शुमाली कश्मीर के लोग उसी उम्मीदवार को पार्लियामेंट के लिए अपने उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो उनके मसाइल को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म पर उठा सकेगा। ये जो टोकरी वोकरी है तैयार रखना। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी ना तो 87 के FIR में और JK बैंक के FIR में अंदर टिप्पू जाएगा टोकरी लेकर अंदर, याद रखना। मकसद ये है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये हर एक पर इल्जाम उठाते हैं। केजरीवाल को अंदर किया नहीं किया, चिदम्बरम को अंदर किया नहीं किया, और चीफ मिनिस्टर को अंदर किया। मुझे ये बताओ, साफ सा केस है, क्या टिपिकल साफ सा केस, कोई ज्यादा नहीं, 60-70 करोड़ पापा खा गए, उमर साहब के पापा खा गए 60-70 करोड़। उसमें 12 करोड़ का कैश एक दिन विड्रॉ हुआ है, 12 करोड़ का कैश एक दिन विड्रॉ हुआ है। अंकल खा गए, जेब में डाल दिया। अकाउंट खोला एक फर्जी JK बैंक में, जम्मू कश्मीर एसोसिएशन का, सारा पैसा होगा। मतलब 5, अगर आपने मैंने किया होता तो 5 साल से हम जेल होते। आप सब पर उंगली उठाते हो। फारूक साहब जरा ये बताओ कि आप जेल से बाहर कैसे हो, कानून की वजह से या बीजेपी की वजह से? आप लोगों को बताओ। अगर हमने किया होता, डॉक्टर साहब ने किया होता, मुश्ताक साहब ने किया होता, राजा साहब ने किया होता,
कसम खुदा की हम जेल में होते, चक्की पीस रहे होते, थोड़ी ना पप्पू की तरह वो लेकर वो बास्केट लेकर जा रहे होते। और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला पार्लियामेंट नशिस्त के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इंजीनियर रशीद के बेटे इब्रार रशीद ने कहा कि हमें भरोसा है कि लोग इंजीनियर रशीद के साथ खड़े रहेंगे ताकि वो जेल से रिहा हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों की हमदर्दी इंजीनियर रशीद के साथ है क्योंकि उन्होंने अवामी फलाह बहबूद के लिए काम किया है और अवाम उनके काम से काफी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोग इंजीनियर रशीद के कारवां से जुड़ रहे हैं। जी देखिए, जमहूरियत की जो एक खूबी है, यही सबसे मुझे लगता है हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे बड़ा जो ये बड़ी खूबी जो यही है कि आपने पड़ोसी मुल्क में देखा होगा, वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन हम शुक्रगुजार है जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की NI कोर्ट की, उन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने दिया क्योंकि अभी मेरे वाले साहब अंडर ट्रायल थे, कन्विक्टेड नहीं थे और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो मैं बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी कोऑपरेट किया। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, मे बी फॉर सिक्योरिटी रीजन या कुछ और, लेकिन ओवरऑल जो है मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग अवामी इत्तेहाद पार्टी एक अल्टरनेटिव के तौर पे उभर रही है क्योंकि अभी तक जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं वो इलेक्शन से पहले कुछ और कहती आ रही है और इलेक्शन के बाद उनके वादे तो फिर दिखते नहीं हैं कभी। तो मुझे लगता है कि हम ग्राउंड से जुड़े हैं, हमारी जो सारी लीडरशिप है वो ग्राउंड से जुड़ी हुई है और लोगों में से चुन के आए हुए हैं और मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि लोगों ने अवामी इत्तेहाद पार्टी को एज एन अल्टरनेट। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जमात इस्लामी जैसी तंजीमों का मेन स्ट्रीम सियासत में आना खुश आइंद होगा और ऐसी जमातों पर से जल्द पाबंदी खत्म होनी चाहिए। कुकरनाग में अपनी पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मिन्हास के हक में मुनक़िदा रोड शोज और अवामी रैलियों में शिरकत के दौरान अल्ताफ बुखारी ने इन बातों का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि वजीर दाखिला के द्वारा NC और PDP उम्मीदवार को जिताने की एक कोशिश थी, लेकिन इन जमातों के उम्मीदवार जीत नहीं सकते हैं। और अपनी पार्टी की सियासत की यही जीत है। हम कहते हैं सबको इसमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी, ये जो वोट है, वोट से हम हर हक हिंदुस्तान से छीन के लेंगे। तो क्या उन पर बैन उठनी चाहिए? मैं तो आज ही नहीं 2 साल से कह रहा हूँ, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ और अल्लाह के फजल से बैन भी अल्ताफ बुखारी के हाथों ही इंशाल्लाह एक दिन उठेगी। आए थे इनको जिताने के लिए। मैं अमित शाह साहब को यहाँ से जवाब देना चाहता हूँ, आप पूरी हिंदुस्तान की सरकार भी आओगे और शेख ख़ानदान और मुफ्ती ख़ानदान को बचा नहीं आ पाओगे। अब हमने फैसला कर लिया है कि इनको, इन 2 ख़ानदानों के चश्म चराग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों का खून बहाया है, कब्रिस्तानों की नज़र किया है। कल मैं लोगों से अपील करता हूँ, इतनी तादाद में निकलो कि ये बह जाए। और जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिवसेना के कारकुनान ने जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया। घर के अंदर ये घटना घटी है, इसका इंसाफ मिलना चाहिए और केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ सड़कों पे हैं, क्यों सड़कों पे आए हैं और क्या डिमांड करना चाहते हैं? कहते हैं कि केजरीवाल ये जो स्वाति मैलीवाल की घटना घटी है, इस पर त्याग पत्र दें। उसके घर के अंदर घटी है, उसकी धर्मपत्नी के सामने घटी है, घर के अंदर लातों से मारा गया उसको। इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सच के साथ लड़ूंगा। कौन सच? ये सच। और वो जो मारने वाला वैभव, वो उसके साथ घूम रहा है, ये भी सच है। फिर सच कहाँ है? टीम बनना कहाँ है? वो असूल कहाँ है? सिर्फ बात करने के लिए हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि जो घटना उसके घर के अंदर घटी है, एक सांसद के साथ अप्रिय घटना घटी है, मैं निंदनीय घटना कहना चाहता हूं, उसको त्यागपत्र देना चाहिए। और ये जो घटना घटी है, इसके विषय के अंदर जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की वापसी हो रही है। वादी कश्मीर की खूबसूरती के बीच बॉलीवुड फिल्म सिंघम की शूटिंग चल रही है। ओल्ड ज़ैनाकदल ब्रिज पर मशहूर फिल्म अदाकार अजय देवगन शूटिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की एंट्री कश्मीर के हालात की अक्कासी बयां कर रही है। उम्मीद है कि पहले की तरह बॉलीवुड समेत दीगर फिल्म इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हाउस कश्मीर को अपना फिल्मिंग स्पॉट बनाएंगे।
पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो 300 से ज़ायद फिल्म्स जहां शूट हो चुकी हैं कश्मीर में। इस वक्त अपने विजय जहांगीर से कहूँगा पैन करके आपको दिखाएं। हम शहर खास के ज़ैना कदिल एरिया में हैं। ज़ैना कदिल का पुराना ब्रिज इस वक्त आपको दृश्यों के थ्रू दिख रहा होगा, जहां पे बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी आने वाली पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि कुछ ही वक्त पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में भी जम्मू कश्मीर फिल्म एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन गई थी। तो कुल मिला के अगर बात की जाए नई फिल्म पॉलिसी के बाद अब जो ग्रास रूट लेवल पे आपको एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट दिख रही है फिल्मों को लेके, उसका खासा एग्जाम्पल इस वक्त आप अपने कैमरास के थ्रू देख पा रहे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। और न्यूज 18 JKLH की जानिब से चलाई गई खबर, जिसमें सब डिवीजन हेडक्वार्टर रामसू में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी तामीरी काम के दौरान सड़क की खस्ता हाली और नाकिस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से रामसू बाजार में उठने वाले गर्द गुबार की वजह से पैदा सूरत हाल को उजागर किया गया था। सब डिवीजन इंतजामिया ने इस मसले की संजीदगी की नौयत समझते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारान व तामीरी कंपनियों के एहलकारों के साथ एक तफसीली मीटिंग बुलाई। मीटिंग में रामसू बाजार में गर्द गुबार के मसले के दायमी हल के लिए तबादला ख्याल किए जाने के बाद रामसू बाजार में पानी के छिड़काव का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस इक़दाम से अवाम ने राहत की सांस ली है। रिटर्न में लिख के लिया तो एचएम साहब भी थे, सिदर साहब भी थे और अंकित भी थे, शायद NHA के थे वो, और सिग्नल वालों का भी एक बंदा था। उन्होंने बोला ब्लैक तो आपका तो नहीं है उम्मीद, लेकिन हम ये क्या नाम है ड्रेन वगैरह निकाल के दे देंगे। सिदर साहब ने बोला ड्रेन निकाल के दे दो और जो पानी का मसला है वो क्लियर करो और 5-6 दिन के अंदर हम मसले को हल करेंगे। तो ये NH के थ्रू ही सारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जो इसमें उनकी कंसेशनरी कंपनी CPTL है, सीगल इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लेवल पे ही ये सारा कुछ होना है। लेकिन थ्रू NHA को हमने स्ट्रिक्टली ये बता दिया है कि ये चीज़ें आपने करवानी है, तो उनकी तरफ से मौके पे उनको हिदायत दे दी गई कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये किसी शर्त पे आप मतलब इनको इग्नोर नहीं करोगे। मीटिंग थी तो हमने बुलाई थी, तो इसमें एक अच्छी तरह से हमारी चर्चा हुई। जो भी सोल्यूशन हमें चाहिए था, परमानेंट टेम्परेरी जो भी चीज़ें थी, वो हमने विस्तार से बात की। तो इस बात पे ये सारे पार्टीज आमादा हो गई कि भाई जो अभी फ़िलहाल जो अभी हमें चाहिए इसका सोल्यूशन, वो आप इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम आप करेंगे। जैसे पानी वो छिड़काव करते हैं, उसको हमने बोला इसको कंटिन्यू रखो, कोई मना करता है उसके बावजूद भी आप कंटिन्यू रखो। और उसके साथ ही जैसे ये मिट्टी जो बारिश होती है वो सड़क पे आती है, तो उसके लिए प्रॉपर ड्रेन होनी चाहिए। ड्रेन बनी है ऑलरेडी, लेकिन उसकी सफाई करवानी है, वो सारी उनको हिदायत दे दी है, वो भी इमीडिएटली उसका कर देंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी ने लिया भाग। ऑपरेशन कामधेनु के तहत एक बड़ी कार्रवाई। जम्मू पुलिस ने नगरोटा में 12 गोवंश को बचाया और 2 वाहनों को किया जब्त। उधमपुर पुलिस ने चोरी का मामला सुलझाया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोस्ट वांटेड भगोड़े को किया गिरफ्तार। 3 दशक के बाद किश्तवाड़ से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पीओके में जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जोन द्रबशाला डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हाई स्कूल केथर, प्राइमरी स्कूल बटटुनकी और प्राइमरी स्कूल माशूक केथर में अमले की अदम दस्तियाबी से तलबा परेशान हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब होने के बावजूद इलाके के कुछ असातिज़ा शहरों से ही अपनी हाजिरी लगाते हैं और तनख्वाहें भी ले रहे हैं। लोगों के मुताबिक ये पंचायत काफी दूर दराज है और सड़क राब्ता भी बहाल नहीं है, जिसका ये असातिज़ा नाजायज फायदा उठाते हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया भी इस मामले में खामोश तमाशाई बनी बैठी है। लोगों ने CEO किश्तवाड़ से इस सारे मामले के बारे में वीडियो कॉल के जरिए जानकारी दी। कुछ लोगों ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर को भी मुत्तला किया, लेकिन आवाम को ये जानकर हैरानी हुई है कि मुतल्लिका महकमे को ये तक पता नहीं है कि इनके मुलाजिम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल बटटुनकी केथर में आज के डिजिटल दौर में बच्चे खुले आसमान तले अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल इमारत जो 2013 से अभी तक मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि सरकार की जानिब से
फराहम किया जाने वाला मिड डे मील भी मुलाजमीन हड़प कर जाते हैं। मार्च से लेकर चलो बाकी क्या क्या, अभी मार्च से लेकर इस वक्त तक वो स्कूल खुला ही नहीं है, तो बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाए। क्योंकि वहाँ पर एक मास्टर इम्तियाज जो है किथर में, वो वहाँ पर और जैन भी थी, 2 टीचर उस स्कूल PS माशोक में थे, और किसी हालात की वजह से जो है जैन भी जो है 2011 से लेकर किथर में अभी तक आई नहीं है, वो हमें दिखाकर नहीं है। एक मास्टर इम्तियाज नाम का लड़का है, वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, उसके बाद जो है स्कूल क्लब हो गए। मैडम जी से जिस वक्त हमने बात की तो मैडम जी ने वहाँ से मैडम जी ने फ़ोन पे खुद बात की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने फ़ोन पे ये बात की कि मैं इस वक्त कहीं, वो मेरी खाला लगती है जी, वो कहीं इस वक्त अस्पताल में है, तो शाम तक मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूँगी। मैंने ये उसको बताया कि आप बच्चों की जो है सर्टिफिकेट दिए जाए, हमें बच्चे दाखिल करने हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, हमें दाखिल करने हैं। तो उन्होंने यही बताया कि अभी वो अस्पताल में है, कहीं क्या है। अभी तक हमने कम से कम हज़ारों वीडियो बना कर डाली, लेकिन अभी तक इस किथर की कोई भी सुनवाई अभी तक किसी अफसर ने नहीं की। हम खास करके DC साहब से बोल रहे हैं, DC साहब हमने हर बार कोशिश की, ना हमने किसी पे कंप्लेंट की, ना हम किसी की शिकायत करते हैं। हम मेहरबानी मोतबाना गुजारिश DC साहब से यही करते हैं कि मेहरबानी करके अगर मुलाजिम किथर में है, बच्चे किथर में स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप बच्चों से कोई इंटरव्यू लें, बच्चों से जायज़ा लें। अगर स्कूल फंक्शन करता है तो बच्चा ज़रूर कुछ सीखता है, बच्चे से कोई सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देगा। जब बच्चा ही नहीं जवाब दे सकेगा तो DC साहब आप खुद ही समझदार हो, स्कूल किधर में चलते हैं या नहीं चलते हैं तो वो बच्चे से पता चलेगा ना। हमारे स्कूल जो हैं 2011 से लेकर इस वक्त तक जो है स्कूलों में टीचर जो हैं उन्होंने शिफ्टें लगाई हैं, कुछ टीचर जो हैं वो आते ही नहीं, कुछ उन्हें शिफ्टें लगाई हैं। लिहाजा मैं यही बार बार इस चैनल पे कहूँगा कि हम जब भी कोई भी हक़ की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें मैक्सिमम लोग जो हैं दबाने की कोशिश करते हैं, और हमें जो है फेक रेजोल्यूशनें बना कर हमारे पुलिस अफसरानों को भी जो है हमें हिरासमेंट करवाया जाता है। और खुसूसन DC साहब मास्टर जो टीचर हमारे हैं 70 हज़ार लाख रुपया उनको तनख्वाह मिल रही है, और उसके बावजूद फिर भी जो है ड्यूटी वहाँ पर सर अंजाम नहीं कर। और बारामूला पालवारी नशिस्त पर मुलाजमीन ने पोस्टल वोटिंग के जरिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर मुलाजमीन वोटरों में काफी जोशो खरोश देखा गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन पर तैनात मुलाजमीन के लिए यह सहूलत दस्तयाब रखी गई थी। नाजरीन आदाब, नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन अपने शबाब पे है, और इस वक्त कुपवाड़ा ज़िले की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद पोस्टल वोटिंग के ज़रिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे पहले ये और अहम बात यह है कि मुलाजमीन जो है वो पहले ही पोस्टल वोटिंग के ज़रिए जो है अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले मुख्तलिफ कैटेगरीज अमल में लाई गई, जिसमें खासतौर PWD, होम वोटिंग, EDC यानी कि मुख्तलिफ तरह के इस बार चाहते हैं कि वोटिंग शरह ज़्यादा रहे, ताकि जम्मू कश्मीर के हर फर्द से ये अपील की जाती है कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें और अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन उम्मीदवार का इंतखाब करें। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुलाजमीन जो हैं वो पोस्टल वोटिंग के ज़रिए मुख्तलिफ बूथ्स बनाए गए हैं, वहाँ पर वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़वातीन मुलाजमीन जो उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए हैं, खासतौर पर ये वो मुलाजिम हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात हैं, उस दिन ये अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और इस बार ये एक बड़ी पहल जो है सरकार की तरफ से है कि मुलाजमीन 2 या 3 रोज पहले ही अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में अपने अपनी ड्यूटी पर इलेक्शन के दौरान तैनात रह सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा जिले से मैं याहिया सुल्तान। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का शोपियां में बीजेपी कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दरख्शां अंद्राबी ने औकाफ कमेटी के मुख्तलिफ मज़ारात का दौरा किया। औकाफ शोपियां के रुकन जावेद कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के साथ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी ने ज़मीनी तरक्की, अमन और खुशहाली को जन्म दिया है। एक तो हम जा रहे हैं पीर की गली में, पूंछ का मेरा दौरा है और आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे कादरी साहब हमारे साथ हैं, यहाँ के औकाफ कमेटी के लोग और ये हमारी पार्टी से सारे जुड़े हुए लोग हैं। हम बिल्कुल जज्बे के साथ ये अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के मिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाबी का एक दौर होता है और आज इलेक्शन का भी वक्त है, लोगों में जज्बा है और लोग चाहते हैं यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हो। आने वाले जो 25 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, काफ़ी डेफर भी हुए, इलेक्शन किए गए, तो काफ़ी बीजेपी के खिलाफ लोगों ने बोल दिया कि जानबूझकर इसको डेफर किया गया, अल्ताफ बुखारी के हक में वोट देने के लिए इस तरह का काम किया गया है। देखिए, डेवलपमेंट हम पहले से ही कह रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए वोट देना है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काम किए हैं कश्मीर को डेवलप करने के लिए, अमन देने के लिए, हम लोग अब सब कुछ जान चुके हैं, हमारी आंखें खुल गई हैं और लोग अब उस अंधेरे में नहीं रहना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के मिशन के साथ चलना चाहते हैं। तो लोग खुद ही आप खुद देखते हैं, लोगों ने अब तय किया है हमें डेवलपमेंट को वोट करना है और डेवलपमेंट के साथ चलना है। और बीजेपी ने पार्टी ऑफिस लेह से मेन बाजार तक एक कार रैली का एहतमाम किया। यह रैली एनडीएस ग्राउंड लेह पर खिताब पजीर हुई। बीजेपी के सैकड़ों कारकुनान रैली में शामिल हुए। एनडीएस ग्राउंड लेह के इलेक्शन इंचार्ज बीजेपी डोरजे इंचिक जिम्यान, सेरिंग नामग्याल लद्दाख के एमपी उम्मीदवार ताशिक ग्याल सिंह और भुंचक सिटीजनशिप रियासती सदर बीजेपी लद्दाख ने इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही लद्दाख की हिफाजत और तरक्की को यकीनी बनाएगी। जिस तरह से जो एक एक्सपेक्टेशन मेरा था इस इलेक्शन के कैंपेन के जब शुरुआत में, लेकिन उससे कहीं दुगना जो है मुझे यहाँ लोगों का जो है रिस्पांस मिला है। हर गांव में जो है बीजेपी का बहुत जोर शोर से जो है लोग वेलकम कर रहे हैं और लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज युवाएं पार्टी के साथ जुड़ रहा है, हर जगह पे एक उत्साह है लोगों को और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हमने जो है इन 5 साल में जो है जमीनी तौर पे काम किया है, उनके बहुत सारे मसलों का हल हमने निकाल के दिया है, उस चीज़ को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है लद्दाख के जो लार्जर इंटरेस्ट के जो इश्यूज है वो भी जो है लोगों को यही उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है उस उम्मीद के साथ जो है लोग आज जो है बड़े तादाद में आके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस इलेक्शन में हम एक अनप्रेसिडेंटेड एक रिजल्ट आप सबको देखने को मिलेगा। और डीसी डोडा हरविंदर सिंह की हिदायत पर तमाम सियाती मकामात को बायो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल से पाक करने की मुहिम शुरू की गई है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कमेटी और स्कूली तलबा के साथ मिलकर सफाई का आगाज किया गया है। इस मुहिम का आगाज मशहूर गुले डंडा से किया गया। इंतजामिया ने तमाम सियाती मकामात से बायो नॉन डिग्रेडेबल फजलों को साफ करके फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पहल की है। हफ्ते भर जारी रहने वाली इस मुहिम का आगाज एडीसी भद्रवाह सुनील कुमार और सीईओ बीडीए बालकृष्ण ने किया। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इलाका साफ़ रहे। आज हम यहाँ आके हमने पॉलीथीन्स वगैरह साफ़ किए, साफ़ सफाई रखी। हम चाहते हैं कि हमारा भद्रवाह नीट एंड क्लीन रहे ताकि यहाँ पे आए जो भी आए बीमार ना हो, क्योंकि गंदगी की वजह से बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। हम चाहते हैं जो भी यहाँ आते हैं वो गंदगी, यहाँ डस्टबिन वगैरह पड़े हुए हैं उनमें डाल दे, पानी हो, हर एक चीज़ ऐसे हो। बाकी हमारी हेल्प की अगर कभी ज़रूरत हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बुलाने पर आए हुए थे। इन्होंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर सफाई वगैरह होनी चाहिए और यहाँ पर काफ़ी गंद की हुई है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर आकर ये अपना भद्रवाह है तो ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे साफ़ करें। लेकिन ये सिर्फ हमारा ही फ़र्ज़ नहीं बनता, जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको भी यहाँ का ख्याल रखना चाहिए। जितना हम इनको साफ़ रखेंगे उतना हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। जब भी यहाँ पर आएंगे, चाहे बाहर के लोग आते हैं, जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ साफ सफाई देखेंगे, माहौल साफ देखेंगे तो वो खुश होंगे, खुशी से जो है वो दोबारा भी यहाँ पर आएंगे। आज से हम जो स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से एक पहल की गई है और हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि हमारे भद्रवाह में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे गुलडंडा हो गया, जई हो गया, पादरी हो गया, यहाँ पे हमने एक मुहिम चलानी है स्वच्छता की, एक अवेयरनेस फैलानी है और उसी की दिशा में एक ये स्टेप उठाया गया आज से। ये स्वच्छता का पखवाड़ा है, ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा। आज हमने यहाँ किया, कल हम जाए करेंगे और आने वाले टाइम के लिए भी, आने वाला जो हमारा सीजन है, आने वाला जो टाइम है, इसमें हम हर जगह ये प्रोग्राम करते रहेंगे और ख़ुसूसन जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको साफ शफाफ रखना हमारा अवलीन फ़र्ज़ बनता है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
कावेरी। मंत्रालय ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान की नीतियों का परिणाम है पाक अधिकृत कश्मीर में विरोध, पीओके में लोगों का शोषण कर रहा है पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जेल से बचने के लिए केजरीवाल लोगों से कर रहे हैं वोट की अपील। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने रामलाल मार्कंडे और राकेश चौधरी को दिखाया बाहर का रास्ता, पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK एलिस पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कामयाबी के साथ एक ऐसे मफरूर को गिरफ्तार किया है जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से गिरफ्तारी से बच रहा था। मफरूर मुलजिम पर कई FIR दर्ज थी और कई केसेस में मतरूब था। किश्तवाड़ पुलिस ने मफरूर के बारे में एक खुसूसी इत्तला पर कार्रवाई अंजाम दी। इस पेशरफ्त के बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किश्तवाड़ ने DSP DR सज्जाद खान की क़यादत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी ताकि मफरूर को तलाश किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जा सके। जिला पुलवामा को जहां बादाम की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है, वहीं आए रोज बादाम की सनत हुकूमत की अदम तवज्जुही की शिकार होती जा रही है। जिला पुलवामा की अक्सर करेवा की अराजी पर कायम है। गुज़िश्ता कुछ बरसों से बड़े पैमाने पर बादाम के करेवा से गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने से बादाम की अराजी सिकुड़ने के साथ साथ माहौलियात पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जबकि महकमे बागबानी की जानिब से अभी तक बादाम में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से पुलवामा में बादाम की रिवायती पैदावार में हर साल कमी आ रही है। इसकी वजह ये है कि यहाँ तो एक पोल्यूशन बढ़ गया, दूसरी बात यहाँ तो मियारी खाद नहीं सप्लाई होती थी, उसमें भी थोड़ा मिलावट लगता था कि सब स्टैंडर्ड किस्म का ये दवाई वगैरह जो हम यहाँ यूज़ करते हैं इसमें कॉपर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें भी सब स्टैंडर्ड आ गया और इसकी वजह ये भी वजह है। दूसरा ये जो पोल्यूशन है यहाँ, ये सॉइल इरोजन हुआ, यहाँ ये जो यहाँ से मिट्टी बागों से ये जो ज़रखेज़ ज़मीन थी इसमें से ऊपर की ताह इन्होंने वहाँ उड़ा दी, ट्रकों में भर के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दी। तो ये बहुत हमारे लिए मुसीबत की बात है, क्योंकि हमारी ये जो काश्त थी इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये ज़वाल पजीर हो रहा है। एप्पल हाई डेंसिटी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। आप देख रहे हैं एक साल में पेड़ लगाते हैं, अगले साल में उसका फसल होता है, बट इसमें कोई तरक्की नहीं है। वही 15 साल तक पेड़ को पालो, फिर वो एट द एंड ऑफ द सूख जाता है। वो नए बीमारियां आ चुकी है, अब नए जानवर है यहाँ पर, और गवर्नमेंट को देख की तरफ नजर डाले तो वो कुछ नहीं कर रहे इस चीज को बचाने के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगले 2-4 साल तक यहाँ पर आपको कोई भी पेड़ मिलेगा, मुझे नहीं लगता है, मुश्किल है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, वजारत इत्तलात और नशरियात, हुकूमत हिंद, फील्ड ऑफिस श्रीनगर ने स्वीप इकदाम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संबल में वोटर एजुकेशन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन पर एक मरबूत कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल, खास तौर पर पहली बार वोट देने वालों में जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना था। M अशरफ भट्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा, मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शामिल हुए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंतखाबात की अहमियत पर रोशनी डालते हुए ADDC ने अपने खिताब में 20 मई को होने वाले शुमाली कश्मीर के पार्लिमानी हल्के में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया बांडीपोरा की तरफ से की गई तैयारियों का तफसील से जिक्र किया। CBC और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने मिलजुल कर यहाँ पे जो है एक इलेक्टोरल और वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया था डिग्री कॉलेज संबल सोनावारी में। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव था CBC की ओर से और डिग्री कॉलेज संबल की ओर से कि किस तरीके से वो बेदारी कैंप मुनक़िद कर रहे, खासकर इस बांडीपुरा ज़िला के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को 18 साल के बच्चों को पता नहीं है कि एक वोट उनके लिए कितना कीमती है। तो मुझे लग रहा है ये एक बेस्ट इनिशिएटिव था हमारे इस डिग्री कॉलेज संबल के जो इदारे ने जिस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये एक बेस्ट इनिशिएटिव था उनके लिए जिनको अभी तक पता नहीं है कि उनके लिए वोट जो है वो कितना कीमती है। क्योंकि आपको पता है कि उम्मीदवार को चुनेगा, क्योंकि उम्मीदवार ही उसके मतलब प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेगा, उसकी आवाज़ जो है आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इनिशिएटिव था, बेहतरीन इनिशिएटिव था। हम इस इनिशिएटिव को बहुत। और किशनपुर के 2 नौजवान कल रात घर से निकलने के बाद अचानक लापता हो गए। घर वालों ने इनकी तलाश की और इनके कपड़े और फोन किशनपुर मनवाल में दरियाए तवी के किनारे से बरामद किए गए। इससे खदशा पैदा हो गया कि शायद ये लड़के दरिया में डूब गए हैं।
गांव वालों की जानिब से गुमशुदा लड़कों की तलाश शुरू की गई। बाद में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। नौजवानों का पता लगाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गोताखोरों की टीमें दरिया में डूबे नौजवानों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। इत्तलात के मुताबिक लापता नौजवानों में से एक 6 माह कबल बीएसएफ में भर्ती हुआ था और कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। और कल शाम त्राल बस स्टैंड के पास खलील रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने 3 छोटे बच्चों का अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि बच्चों की चीख पुकार के बाद अज्ञात लोग भाग खड़े हुए। यहां मौजूद लोगों ने त्राल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और पिछले 5 सालों में कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और HOD डॉक्टर सलीम खान का कहना है कि 2022 में कुत्ते के काटने के 6,800 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल 8,652 मामले सामने आए थे। आलम यह है कि स्कूली बच्चे सड़क पर निकलने से डरते हैं और कई बार तो कुत्तों ने बच्चों पर हमला भी कर दिया है। ये आवारा कुत्ते श्रीनगर शहर के अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं और ये आम तौर पर झुंड में घूमते हैं। मैं अस्पताल गया था, वहाँ पर मेडिकल ले रहे थे हम, तो कुत्ता आया और मेरे पैर में काट के भाग गया। अस्पताल के अंदर कुत्ता आया और मुझे काट लिया। हम गए थे भेड़ू खरीदने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे अचानक मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो कुत्ता ने बांध के रखा हुआ था भेड़ू वालों को, तो गलती सही से मैं फ़ोन पे बात करते करते वहीं पे पहुंचा तो उंगली में काट लिया। अगर हम नज़र डालें पिछले 4-5 सालों से, तो जब कोविड के पहले टाइम में थे हमारे पास कुछ लगभग 7,000 के आसपास, 6,900 के आसपास 19-20 में हमारे पास केसेस आए थे एनिमल बाइट केसेस के। उसके बाद कोविड आ गया तो उसकी वजह से 1-2 साल उसका नंबर थोड़ा कम हो गया। फिर उसके बाद ये फिर से बढ़ने लगा और 2021-22 में 5,600 के आसपास केसेस आ गई और लास्ट 2022-23 में 6,800 प्लस केसेस हमारे पास आ गई है, जबकि लास्ट ईयर 2023-24 में हमारे पास 8,652 केसेस एनिमल बाइट्स के आ गई है। और उसमें से जो मेजॉरिटी है वो 5,386 डॉग बाइट केसेस। तो अगर हम डॉग बाइट्स पे नज़र डालें तो पिछले साल के मुकाबले में डॉग बाइट्स का नंबर हकीकतन बढ़ चुका है और उसके केसेस बढ़ रहे हैं। और न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि श्रीनगर के बाहर भी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी डॉग बाइट केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ जो एंटी रेबीज क्लिनिक है वहाँ पे बतदरीज इनका नंबर बढ़ रहा है। श्रीनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए 2 जगह स्टरलाइजेशन हो रही है। एक तो जो कॉस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उनका एक एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 कुत्तों की स्टरलाइजेशन डेली होती है। और एक जो टैंकपोरा इनका अपना एक सेंटर है वहाँ पे लगभग 40 के आसपास डेली स्टरलाइजेशन हो रही हैं, वो एक आउटसोर्स एजेंसी के साथ है। तो समझिए कि रोज़ाना 50 के आसपास स्टरलाइजेशन हो रही है। इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है कि मोर उससे जितनी इस वक्त है फैसिलिटी उसको कई गुना बढ़ाने। बटपहला शादाब केरेवा गांव के मीर मोहल्ला के निवासियों ने इलाके में पानी मुहैया कराने में नाकाम रहने पर पीएचई विभाग के खिलाफ अपना गुस्से का इजहार किया है। महिलाओं ने खाली बर्तन उठाकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने शिकायत की कि इलाके में पिछले 6 महीने से पानी नहीं है, लेकिन अफसरान उनके इस मसले पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले सितंबर में हमें यहाँ पे 3 करोड़ का प्रोजेक्ट एक टैंकी दी गई और डिवीजन से जो है पानी पकड़ा गया और फिर रात दिन इन्होंने नवंबर में बोला हम चालू करेंगे, फिर वो भी चला गया। फिर इन्होंने बोला अब रुको दिसंबर मार्च तक भी रुको, मार्च भी चला गया, अप्रैल भी चला गया, लेकिन बटमहला वो जो यह पानी से महरूम है। जो शादाब करेवा का आधा हिस्सा है जिसमें शेख महला है या ऊपर से जो टावर के ऊपर जो है सामन पथरी है, डार महला है, उनको हमेशा पानी होता है। हमारे साथ पिछले 70 सालों से इस्तेमाल किया गया है कि पानी नहीं होता है और आज भी हमें उसी जातियात की वजह से पानी या टैंकी चालू नहीं हुई, जबकि टैंकी बनी है। और एक्जन शोपियान से जब हम बोलते हैं वो बोलता है कभी हमें उससे परमिशन, जब यही हिसाब से बोलते हैं तो बोलते हैं कभी हमें उससे परमिशन। दोन मोहल्ले मीर तो बट यमन आब परेशान हाल टैंकी बने तथ करोड़ रुपये जमीन हाज न पोस न पाज न खी न क्या फाट कर आब जरूरत बाकी क्या नार पर मान लिया
टैंकी छाए यम ये नजर दीतन अत दपन यह वुचन यी पात इंसान हैवान बुझा कत बचो ना पलव छालन ना चोन त्रेश क्या इनपाउंड जो है वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। डिवीजन की लाइन लाई गई है वो भी चल रहा है, लेकिन हमारे लिए एक हाजी साहब ने हमें जमीन दी थी और उस पर टैंकी बनाई गई। वो टैंकी अभी तक चालू नहीं हो रही है। हमें पता नहीं ये इसका मसला क्या है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर की गई कार्रवाई। बिलासपुर में आईएनडीआई गठबंधन ने की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार और बीजेपी पर किए तीखे वार। बीजेपी की प्रदेश सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। चुनाव प्रचार में जुटे विक्रमादित्य की बड़ी बहन अपराजिता। रामपुर के कई इलाकों में किया चुनाव प्रचार। कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक पार्ट टाइम नेता हैं, चुनाव बाद नहीं आएंगी नजर। विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर है कांग्रेस की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में तापमान बढ़ने के साथ उधमपुर में हिरणों को गर्मी से बचाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। गर्मी के मौसम में हिरणों की ऊर्जा स्तर और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ग्लूकोज, तरबूज, फल, हरा चारा और आहार प्रदान किया जा रहा है। जिस तरह गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हमने पहले ही प्रबंध किए होते हैं, गर्मी का प्रकोप बढ़ने से पहले ही, क्योंकि हमसे ज़्यादा गर्मी जानवरों को लगती है। हमने इनके लिए फैसिलिटी रखी होती है एज़ पर हायर अथॉरिटी की डायरेक्शन से। गर्मियों में हमने इनके लिए वाटरमेलन रखे होते हैं, स्प्रिंकलिंग करते हैं हम अपने शेड्स के अंदर इनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। ग्लूकोज हम रेगुलर बेसिस पे हम इनको प्रोवाइड करते हैं। फीड और फाडर तो रेगुलर चलता ही रहता है। और इस रेस्क्यू सेंटर का जो टेम्परेचर है सिटी से थोड़ा कम है, इस करके इधर थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा है। और हमारा स्टाफ जो है 24 आवर्स इधर इनको सेवा करता है और पूरा वर्क हार्ड से इनकी सेवा में लगे। वार्ड 54 त्रिकुटा नगर जम्मू के निवासियों ने पीएचई विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। निवासियों ने शिकायत की है कि उन्हें पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए तत्काल ध्यान देने की मांग की है। त्रिकुटा नगर में रहने वाले बाशिंदे अभी सरापा एहतिजाज है। इनका कहना है कि चंद दिनों से इन्हें काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगी कि क्या वजह है आप अभी यहाँ पे सब एक साथ एकजुट होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बात ऐसे है सर कि हमारे जहाँ पानी की प्रॉब्लम पिछले 3 साल से बहुत एक्यूट चल रही है और हर गर्मी में आने से पहले हम अथॉरिटीज़ को अप्रोच करते रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ट्यूबवेल हैं, 3 ट्यूबवेल में एक डिफंक हो गया, वाटर लो चला गया। दूसरा जो है वो उसकी मोटर जो है अब उस पैरामीटर्स की नहीं रही कि वो पानी पूरे त्रिकुटा नगर के सारे कॉलोनी को वार्ड 54 को सप्लाई कर सकें। उसका नतीजा ये है कि लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं। आज हमने इस सिलसिले में रखा, आपके मार्फत से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो नई मोटर चाहिए, नए मैटर मोटर के साथ सेक्टर 5 में हमारा जो ट्यूबवेल है पीएचई वालों का। दूसरा है रेलवे हेड का लो डिस्चार्ज है, उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तीसरा है लोकल फीडर। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब लाइट जाती है तो पानी नहीं आता है, तो एक्सक्यूजेज के ऊपर एक्सक्यूज चलता है। पीएचई वाले बोलते हैं बिजली वाले बिजली नहीं दे रहे, मोटर नहीं चली, पानी नहीं चढ़ा। तो आज हमारा ये भी एक रिक्वेस्ट है कि बिजली वालों को बोला जाए कि जितने भी ये ट्यूबवेल है इनको डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाए बिजली का, ताकि अगर पावर जाए भी सही तो मोटर जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो ना रुकावट बने।
कितने देर से ये तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है आपको, कि काफी अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं, कि कुछ उसके बाद को कुछ तब्दीलियां भी आई होंगी? मैं ब्रीफली बताऊंगा। जब से ही आए पानी की प्रॉब्लम यहाँ है, हर दिन। आज भी आप सुनेंगे कि पानी आया, कल फिर गायब होगी मोटर। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हैरान हूँ, हिंदुस्तान जो कि अब जेट बनाने लगा आर्मी को, दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। एक पानी की मोटर सिंपल, अरे हम पर टैक्सी लगाओ, एक मोटर नहीं खरीदो ताकि ऑल्टरनेटिव इमीडिएटली बने। यहाँ पर जी बड़ी दिक्कत है पानी की। हाँ, आज हमने सुना ना, काश दूसरी दफा भी आप 1 साल के बाद होगे, यही पोजीशन होगी। ये बात कहीं सुनाई नहीं देते हैं, ऊपर कान बंद है। मोदी जी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। मोदी जी के नीचे जो लोग हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो क्या आप बताएं, मोटर एक मामूली मोटर नहीं बन सकती है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हम पेश कर रहे हैं। कितनी विसिनिटीज है यहाँ पे, मतलब कितने सेक्टर्स है जो 54 में आते हैं वार्ड में? 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9 काफी लोग हैं, काफी घर हैं इधर, कोई हजारों की तादाद में घर हैं। 5 सेक्टर है जी। हर साल की आज की प्रॉब्लम नहीं, हर साल जब भी गर्मी आती है पानी, एक ही जवाब है, सर्दी मोटर जल दी गई। वो कौन सी मोटर है यार? मैं तो कहता हूँ कि जो ऑफिसर हैं वो बिल्कुल एकदम नालायक आदमी है। उनको सस्पेंड करो, उनको दूर करो, उनकी जगह दूसरे रखो। मेरी एक सजेशन है इनको, क्योंकि ये जो यहाँ जो ग्रिड है ना, ये ट्यूबवेल्स जो है इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। एक खराब हो तो हमें पानी दूसरे से मिल जाए। ये इंटरकनेक्टेड नहीं है ट्यूबवेल। कोई ट्यूबवेल खराब हो जाएगा, 6 सेक्टर का खराब हो जाएगा तो 5 में पानी दे देंगे। ये इंटरकनेक्ट बैटरी ट्यूबवेल हो जाए, इनकी इंटरकनेक्टेड हो जाए, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो सकती है। यानी इनका कहना है कि सरकार को सामने आना चाहिए, जो जिन भी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि सर्दियों में खासकर या गर्मियों में भी इन्हें काफ़ी ये जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है पानी के हवाले से। अगर बात करेंगे, कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू में मंशियात माफिया के खिलाफ अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है। यहां कोई भी शख्स अपने इलाके में मौजूद किसी भी मंशियात फरोश या मंशियात के आदी अफराद के बारे में खुफिया मालूमात पुलिस के साथ शेयर कर सकता है। एसपी साउथ जम्मू अजय शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इन्हें जम्मू में ड्रग माफिया के खिलाफ जंग में जम्मू के लोगों की तरफ से मुसलसल हिमायत मिल रही है। उन्होंने अब तक 3 जायदादें जब्त की हैं। वो उन लोगों की फहरिस्त दोहरा रहे हैं जो अक्सर मंशियात के स्मगलिंग में मुलविस हैं, और बहुत जल्द न सिर्फ जम्मू में उनकी जायदादें बल्कि गाड़ियां भी जब्त कर ली जाएंगी। जम्मू पुलिस की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, एक कैंपेन चलाया गया है जो ड्रग माफिया उसके खिलाफ, वो काफ़ी सफलता उससे हासिल हुई है। उससे पुलिस भी मोटिवेटेड है और जो विश्वास है लोगों का पुलिस पे वो वापस बहाल हो चुका है। हमारे साथ एसपी साउथ है अजय शर्मा, और अब पुलिस ने भी कोशिश की है कि अब ऑल आउट जो एक जंग है वो नशे के खिलाफ जो उन्होंने छेड़ी हुई है उसको ज़्यादा तेज़ करने की, इसमें टोल फ्री नंबर भी अब दिए गए हैं। उस पर भी पुलिस को अच्छी जो सहयोग जो लोगों का वो मिला है। सर, जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है और किस तरह का सहयोग आपको लोगों से मिल रहा है? थैंक यू राजन जी। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि JNK पुलिस पूरी तरीके से कमिटेड है। वी हैव डिक्लेयर्ड ए काइंड ऑफ वॉर अगेंस्ट ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज़, एंड हमारा जम्मू पुलिस का एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है 9086-100-100। I'll repeat 9086-100-100। तो इसके ऊपर कोई भी जो इंफॉर्मेशन है विच इज़ रिलेटेड टू ड्रग, चाहे कोई ड्रग पैडलिंग में एंगेज्ड है, कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है, somebody is getting addicted to this, तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए है। तो आप जो भी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेगा, वो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल जो है वो सीक्रेट रखी जाएगी। एंड जहाँ तक और आपने हम पूछा रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ जम्मू पुलिस, तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि वी हैव लॉन्च्ड एन ऑपरेशन called Sanjeevani. This is a frontal operation of Jammu Police with the concentrated efforts जो हमारी हैं वो ड्रग अब्यूज़ को लेके, ड्रग पैडलिंग को लेके। तो इसमें जो 3 बड़े मतलब जो उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है कि जो ड्रग कंज्यूमर्स हैं, दैट इज़ इन वन कैटेगरी। द सेकंड इज़ ड्रग पैडलर्स। द थर्ड इज़ बिग सप्लायर्स, जिसमें मतलब
4 किलो 10 किलो 20 किलो आपने हम देखा जो इफ़ वी सी द पास्ट हिस्ट्री इस तरीके से। एंड JNK पुलिस इज़ ऑल्सो कमिटेड टू टेक केयर ऑफ सब ऑफ द एडिक्ट्स ऑल्सो। हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसके अंदर इलाज भी चल रहा है। जो लोग एडिक्ट्स हैं वी आर कंसिडरिंग देम एज विक्टिम्स ऑल्सो। तो जो टोल फ्री नंबर के लिए जिसके लिए मैंने बताया, अगर कोई एडिक्ट है ही विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। ये मैं आपके माध्यम से जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सब ने ये यूनानिमसली डिसीजन लिया है दैट डोंट बी अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। और कोई फैमिली भी अगर इस पर इन्वॉल्व है मतलब फैमिली का सदस्य कोई अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो डोंट बी शाई फ्रॉम दिस थिंग और डोंट बी स्केर्ड ऑफ पुलिस की ऐसा हम लोग सारे अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर एन एडिक्ट तो द अप्रोच ऑफ जम्मू पुलिस विल बी स्लाइटली डिफरेंट एंड वी विल गिव यू अ वे आउट सोल्यूशन टू दैट ऑल्सो बाई मीन्स ऑफ आवर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स। बहुत शुक्रिया। तो टोल फ्री नंबर जो है वो आप बता दिया है एसपी साउथ ने आपको, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये मुहिम केवल पुलिस की नहीं है, सब लोगों की है, समाज की है, क्योंकि जंग उसके खिलाफ है जो हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहता है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद। और गुस्सू हजरतबल श्रीनगर के किसानों ने दावा किया है कि गुज़श्ता चंद सालों के मुकाबले इस साल अगर स्ट्रॉबेरी की पैदावार में तकरीबन 50% कमी आई है। इस साल मुसलसल बारिशों की वजह से स्ट्रॉबेरी की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मजीद कहा है कि इस फसल को उगाने में बहुत मेहनत, पैसे और खाद दरकार होती है, लेकिन पैदावार कम होने से किसानों में काफी मायूसी पाई जा रही है। किसानों ने इंतजामिया से स्ट्रॉबेरी की पैदावार में कमी से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए भर वक्त मुआवजा फराहम करने की अपील की है। रूद रूद कर पथर से फसल सह होत वन हेर कुन रूद क्या तो ये बचो यह पस नश यह नुकसान ये पस नश नुकसान बहन रूद रूद कर ये रेत मे कोर दोरे तो अमी चीज़न कोर नुकसान ये सोचुन अगर यम फसल सरान तो इन गोस अत मुआवजा तरन युथ यह नुकसान बोजन यह ना कह फसल मगर रूदन कोर खत्म। अहन पत्मे वर्यन तो यह गई फर्क वर्ष दुत 25 अप्रैल यह दुत 10 अप्रैल 10 मई तुल नुकसान गो रूद से दपान गोस मान नुकसानस कह मुआवजा तरन यह फसल कम ये रूदन वोरन नत ना फसल ठीक रूदन कर वोरन मगर मेहनत ज्यादा ये पेवान घास कड़न 2-3 लटि चूर कर 2-3 लटि तो क्या वन रूदन कर वोरन नत ना फसल ठीक परस पे तूत यह बारिश कि यूत आज पे घास कड़नस चूर करनस पह त्रावनस खाद त्रावनस यहां गवर्नमेंटस तक गई कत वातन इन हसा यीच मेहनत लगान यीत मजूर लगान इन गोस कह। और योगी बाबा की तर्ज पर डीसी रियासी विशेष पाल महाजन भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। खुद बुलडोजर लगाने का ऐलान करते हुए डीसी ने कहा है कि अब गैर कानूनी तजावुजात को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासी और कटरा के बाजारों में गैर कानूनी तजावुजात हटाने के लिए JCB पर ऐलान किया जा रहा है। एक अनोखे तरीके से JCB पर ऐलान किया जा रहा है जिसमें कटरा म्यूनसिपैलिटी और रियासी म्यूनसिपैलिटी मुसलसल काम कर रही है। JCB पर ऐलान के जरिए लोगों को समझा रही है कि वो जल्द ही अपनी दुकानों के बाहर गैर कानूनी तजावुजात को हटा दें। ये इकदाम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बाजार में आवाम को किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बार बार लोगों से विनती कर रहे हैं कि इनक्रोचमेंट ना करें। सड़क सबके लिए है, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए, आपकी दुकान के लिए नहीं है। डोजर पे जो है वो हम चाहेंगे नहीं कि इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा और इनक्रोचमेंट को नहीं हटाएगा तो फिर वील टेक एक्शन विच इज लीगल एंड विच हैज टू बी टेकन एज पर लॉज। जोगी बाबा के बुलडोजर की तर्ज पर अब रियासी डीसी भी जो है वो एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जो है वो बुलडोजर के ऊपर अनाउंसमेंट करते हुए जो है वो ये फरमान जो है वो दे रहे हैं, सबको ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप अतिक्रमण ना करें और मुझे ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर जो है वो आपकी दुकानों के ऊपर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है वो लगाना पड़े। ये साफ संदेश जो है वो दिखाता है कि आप अतिक्रमण ना करें और अपने दुकानों के बाहर जो लगातार अतिक्रमण किया होता है उससे जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है परहेज करें और जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की तरफ से जो संदेश दिया जा रहा है उसका पालन भी जरूर करें। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी।
और इसके साथ ही कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।